हेलो एवरीबॉडी। सो अभी बहुत दिन हो गए कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं लेके आ पा रही हूँ। रेगुलर शॉर्ट्स में भी पॉसिबल नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि मुझे वीडियोस ये डालनी ही है कंपलसरी। सो मैंने सोचा है कि मैं अभी मतलब वीक में एक बार फुल वीडियो, लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी, ताकि वो हेल्प करे आपको भी। पूरे लॉन्ग वीडियो में मैं सब कुछ एक ही बार बताऊँगी, तो वो आपको भी अच्छा रहेगा और मुझे भी वो अच्छा रहेगा, हेल्प मतलब शेयर करने में भी। सो मैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताती हूँ कि मेरा एवरी ईयर मतलब हर एवरी ईयर में मॉर्निंग रूटीन चेंज होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पहला मैं स्मार्टी करती थी, उसके बाद मैंने स्मार्टी के बाद मैंने सेवर स्टार्ट किया। अभी इस साल मैं कर रही हूँ मूवर्स। मूवर्स एक्चुअली है क्या, मूवर्स M4। मैं इसको मॉर्निंग रूटीन नहीं बोल सकती, मैंने इसको वर्ड थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैं इसको बोलती हूँ मॉर्निंग रिचुअल्स। जैसे हमारे जो रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने हैं, जिसे हम मन से करते हैं, तो ये मेरे रिचुअल्स है कि मॉर्निंग में मैं उठती हूँ। तो अभी मेरा बेबी है, तो पहले क्या होता था कि मैं 1 डेढ़ साल नहीं उठती थी, नहीं पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो अच्छे से सो रहा है, तो मेरी भी नींद अच्छे से हो रही। तो अभी मैं कंपलसरी उठती हूँ 4:30। इट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मतलब उठना ही है। 4:30 का मेरा फिक्स है। 4:30 को उठते ही पहले मैं फ्रेश होती हूँ। पहले उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। अभी मॉर्निंग रूटीन में क्या है, पहले तो मैं उठती साइलेंस में बैठती हूँ। 5 मिनट्स मुझे साइलेंस में बैठना है। उसके बाद मैं साइलेंस में 5 मिनट बैठती हूँ। फिर मेरा जो हमारे सेशंस होते हैं, तो मैं ये 1 आवर का सेशंस होता है, वो अटेंड करती हूँ। और मैं उसमें नोट्स बनाती हूँ, ताकि कोशिश करती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ पूरे नोट्स बनाऊँ, और मैं सबको हेल्प करूँ कि जो मुझे हेल्प कर रहा है मैं सबको वो नोट्स मतलब उसके बारे में बताऊँ सबको, ताकि लोगों को, हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि वो पेमेंट मतलब पैसे भर के वो सीख सके। अगर मैंने सीखा है तो मैं दूसरों को भी सिखाऊंगी, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। तो और अगर कुछ प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ लेना, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। हम लोग नॉलेज पहले से लेके नहीं आते, हम सीखते हैं तो ही हम किसी और को सिखा सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि मैं सीख रही हूँ मैं सबको सिखा दूँ, जिन लोगों की हेल्प हो सके। उनको हेल्प चाहिए जिनको, तो वो अपने आप वीडियोस देख लेंगे। सो बने रहो। हाँ, तो कहाँ से कहाँ गए चले। तो ये टॉपिक था कि मूवर्स में मॉर्निंग मूवर्स करती हूँ। M4 मेडिटेशन में पहले क्या होता था कि डायरेक्ट मेडिटेशन लेते थे, गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर माइंडफुलनेस हो। लेकिन अभी हमें क्या सिखा रहे, ब्रीदिंग करना। पहले तो हमारा साइलेंस होता है, उसके बाद ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन होता है, वो 5 मिनट्स का ब्रीदिंग एक्टिविटी होता है, जो काउंटिंग ब्रीदिंग बोलते हैं, या भ्रमरी। भ्रमरी मैंने भी पहली बार नाम सुना। भ्रमरी मेडिटेशन होता है, वो लेते हैं। एंड मेडिटेशन के बाद फिर वो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होता है। देन उसका एम्पावरिंग स्टोरी सिखाते हैं, स्टोरी भी होता है कभी कभी, तो स्टोरी भी लेते हैं। देन फिर एक्सरसाइज होता है। देन क्लोज होता है सेशन। उसके बाद जैसे मेरा ये रूटीन हुआ मेरा, बस मेडिटेशन, O फॉर ऑक्सीजनेशन यानी कि ब्रीदिंग, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग। रीडिंग में एवरीडे नहीं करती हूँ, ताकि पॉसिबल नहीं है रीडिंग करना। कभी दिन में टाइम मिलेगा तो मैं करती हूँ, क्योंकि पूरा कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मुझे दूसरे भी काम होते हैं, जैसे टिफ़िन बनाना, वो सब घर के काम बाद में चालू होते हैं। उसके बाद है ना, R फॉर रीडिंग हो गया। एस फॉर एक्सरसाइज, जैसे कि स्क्राइबिंग तो मैं कर लिखती हूँ। लिखना तो मेरा पैशन, हॉबी बोलो या फिर हैबिट बोलो, कुछ भी लिखना मुझे बहुत पसंद है। वो तो मैं दिन भर लिखती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतना लिखती है, बुक्स रखे के कहाँ पे इतने। सो तो R फॉर एस फॉर स्क्राइबिंग। तो ये हुआ जैसे मूवर्स, ये हुआ मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी बताती बेसिकली करना क्यों है मेडिटेशन, जो है मॉर्निंग रूटीन सॉलिड क्यों होना चाहिए, क्यों ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है साइंस में भी। क्योंकि इस टाइम पे जो है सारे सोल सोए हुए रहते हैं, जिससे कि हमारी जो एनर्जी होती है हायर लेवल के साथ, या फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी बोलती है, या फिर गॉड के साथ, जैसे मैं भी गॉड बोलती हूँ कभी कभी, यूनिवर्स
यूनिवर्स भी बोलती है गॉड को। तो उनके साथ जो हमारी एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है, वो सब सोए रहते हैं, तो जल्दी से हमारा कन्वर्सेशन फास्ट होता है। जैसे बोलते हैं ना इंटरनेट फास्ट होता है, इस टाइम पे जाओ ट्रैफिक नहीं मिलेगा। यही टाइम है कि भगवान के साथ कनेक्ट करने का। सा तो इसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है कि विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो लोगों का पियानो के ऊपर दो स्टूडेंट थे, उन दोनों को साइंटिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट ने स्टडी किया गया। उन दोनों को एक लैब में बिठाया गया और एक जन को कहा कि प्रैक्टिकली तुम्हें पियानो की प्रैक्टिस करनी है हैंड में, और दूसरे को कहा गया कि आपको माइंड में प्रैक्टिस करनी है पियानो की। तो जो और दोनों के ब्रेन को जब स्टडी किया गया लैब में, तब पता चला कि दोनों का ब्रेन जो है इक्वल था। हाँ इक्वल था, जो जिसने माइंड में किया उसका भी सेम था, और जो उसने हैंड से प्रैक्टिस किया उसका भी सेम था। तो आप समझ सकते हैं विजुअलाइजेशन की हमारा माइंड नहीं समझता है कि क्या मतलब व्हाट क्या सही है और क्या गलत है, या फिर क्या सही नहीं है। जैसा हम विजुअलाइज करेंगे हमारा माइंड भी वैसे ही विजुअलाइज करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है माइंड। तो जैसा हम उसको रिवायर करेंगे वैसे ही वो रिवायर होती जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों का ये है कि वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, अलार्म लगाते, लेकिन उन्होंने फिर बताया गया है कि अलार्म लगाने से क्या होता है, जैसे हमारा अलार्म बजता है तो हम फटक से उठ जाते हैं। जैसे कि हम पहले साइलेंट में पूरा दिन मतलब रात में सोए रहे, अचानक से अलार्म से अगर माइंड पूरा एक्टिव हो जाएगा, तो अगर दिन की तो फिर हमारी शुरुआत कैसे होगी। तो अलार्म लगाने से अच्छा है कि आप पिलो टॉक करो, यानी कि रात को सोते समय तकिया से बोलो कि मुझे 4:30 या 5 को उठना है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करना उठने में, या फिर मुझे उठना है, ऐसे उन्हें सजेस्ट एक कमांड दे दो अपने पिलो को। इसको पिलो टॉक भी बोलते हैं। तो आपको डेफिनेटली आपको उस टाइम पे जो आपने टाइम बोला है उस टाइम पे आपकी आँख खुलेगी, लेकिन आपकी आँख खुलेगी तो आपको उठना है। अगर आँख खुली आप तुरंत सो गए तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। आपकी आँख खुली है, आप उठे, आपको उठना है, और आपका मॉर्निंग आपका जो भी रूटीन है मॉर्निंग रिचुअल्स है तो वो स्टार्ट करना है। तो आप मॉर्निंग रिचुअल्स में क्या कर सकते हैं, आप अगर आप इनिशियली कर रहे हैं, आप नए हैं, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप 5 मिनट से स्टार्टिंग करें। 5 मिनट्स आपको उठते आपको साइलेंस में रहना है, कुछ नहीं सोचना है, बस साइलेंस में बैठना है, सिटिंग विथ योरसेल्फ, खुद के साथ बैठना है। हम आप सोचो दिन भर आप कोई भी कितने टाइम खुद के साथ बैठते हो, कभी अकेले आप खुद के साथ कभी बात किए 5 मिनट, या खुद को कभी अप्रिशिएट किया है, खुद से कभी प्यार किया नहीं। हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, लोगों के लिए टाइम देते, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं देना। तो आपका मॉर्निंग में फर्स्ट है कि 5 मिनट क्यों ना हो, मिनिमम 5 मिनट्स पे आप अगर खुद को देते हो तो बहुत बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपके लाइफ में। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि जो मेरा कितना मतलब जो मेरे ओवर थिंकिंग थे वो कितने कम हो गए हैं। तो ये फर्स्ट थिंग हुआ कि आपको 5 मिनट खुद के साथ बैठना है। सेकेंड थिंग इज़ कि ग्राउंडिंग योर सेल्फ, मतलब आपको नेचर में जाना है 5 मिनट्स के लिए। नेचर में आप चाहे वॉक के लिए जाओ, या फिर आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हो, नेचर में जाओ, कोई भी ग्राउंडिंग करना है, ग्राउंडिंग करना आपको नेचर के साथ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। 5 मिनट्स वो हुए, 10 मिनट्स, एंड देन आपको अभी मैं आपको बताती हूँ। हमारे जब स्टडी किया गया है माइंड को, तो एक पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं कि हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, राइट। मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया कि 60,000 थॉट्स आते हैं पर डे में, लेकिन किन चीज़ों को लेकर, सिर्फ 3 ही चीज़ों को लेकर 60,000 थॉट्स आते हैं। वो है हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी या वर्क। ये 3 ही चीज़ों को लेकर हम लोग रिपीट थॉट्स, वही सेम रिपीट थॉट 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। उन्हीं थॉट्स को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग बोलो एक्सरसाइज, खुद के साथ टाइम देना 5 मिनट्स, माइंडफुलनेस बोल सकते हैं, या खुद को कुछ भी, लेकिन खुद को टाइम देना बहुत बहुत ज़रूरी, ताकि आपका पूरा दिन मतलब अच्छे से जाए, ठीक है।
तो इतने थॉट्स होते हैं सोचो, तो इन थॉट्स को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस कुछ नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स। अगर उससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है। देन आपको एवरीडे 3 चीज़ें करनी है, 3 थिंग्स डू एवरीडे। फर्स्ट थिंग से 10 से 30 मिनट तक तो आपको मेडिटेशन करो, बस बेस्ट है। अगर टाइम मिला तो 30 मिनट या 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट। ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड है आपको एवरीडे डिफरेंट एक्टिविटी बोलते हैं इसको, साइंस की भाषा में सेंसरी स्टिमुलेशन बोलते हैं। कि जैसे कि अभी देखो, हम लोग ब्रश करते हैं, हमारे माइंड को पता है, हम लोग को जो हमारी हैबिट होती है, सुबह उठते हैं हम लोग ब्रश करते हैं, तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि हाँ ब्रश करना है या नहीं, क्योंकि वो हमारे हैबिट है। ठीक है, तो हम ब्रश लेते हैं, ब्रश करते हैं एवरीडे राइट हैंड से। तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। आज राइट हैंड से किया, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड से। आज राइट हैंड से खाना खाया, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड से। तो आपको ऐसे ना चेंजेस करने हैं अपनी बॉडी में। इसको सेंसरी स्टिमुलाइजेशन भी करते, तो हमारा क्या ब्रेन है ना, पूरी चीज़ों को लेकर एक्टिव रहता है। तो ये है सेकेंड। और एनर्जी बिल्डिंग, यानी कि आपको एनर्जी बिल्ड करने के लिए आप क्या करने, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं डांस करती हूँ, हमारे सेशंस होते हैं, अगर लाइव सेशंस नहीं होती तो भी मैं जो मेरे वीडियोस है पहले कि मैं उनको भी देख के एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज मतलब डांस ही करती हूँ। तो 10 मिनट 5 मिनट्स जितना भी हो मैं डांस करती हूँ। तो आपको कोई भी एनर्जी बिल्डिंग के लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है, झूमा करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, एनी बिल्डिंग एनर्जी एक्सरसाइज। तो ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी करने, खुद को ओवर थिंकिंग कम करने के लिए, खुद का डे मतलब हमारी लाइफ चेंज करने के लिए। खुद की अगर लाइफ चेंज करने तो खुद को टाइम तो देना पड़ेगा। अगर हम पहले खुद को टाइम देंगे फिर सबको टाइम देंगे। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो फिर दूसरों को प्यार कर सकते हैं। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो ऐसा है कि हम प्यार मांग रहे हैं, हम प्यार दे नहीं रहे, प्रिटेंडेंट है हम लोग कि मुझे प्यार दो प्यार दो। सो हमें खुद को टाइम देना है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।